तो उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई पश्चिम से शुरू हुई और अब पूरब की तरफ समापन की तरफ है, लेकिन सियासी पारा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। और इन सब के बीच वाराणसी की बात करें तो लगभग पूरी सरकार वाराणसी में है। जो भी सूबे के दिग्गज है सियासी, वो सब वाराणसी में है। और हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी भी हैं। अ, क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि पूर्वांचल को लेकर जब मामला आगे बढ़ा तो सियासी जुबान बयानबाजी बहुत बढ़ गई, मामला तीखा सा बहुत लग रहा है। नहीं, पहले चरण से मतदान शुरू हुआ। ब्रज की जो विजय की रज है वो पहले चरण से आंधी में तब्दील हुई लखनऊ पहुंचकर, और अब सुनामी में तब्दील वो हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर तरफ कमल खिल रहा है, क्योंकि जो लोगों की अपेक्षाएं थी 17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से, उन अपेक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरी है। पहले बिगड़ी कानून व्यवस्था थी, बिजली आती नहीं थी, सड़कों में गड्ढे ज़्यादा थे और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। गरीब के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं करता था। आज बेहतर कानून व्यवस्था हुई है, बिजली सबको बिना किसी भेदभाव के मिल रही है, सड़कें बहुत तेज़ गति से बन रही हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हर गरीब के घर तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस पर हम बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। तो सरकार में आने के बाद जो मुख्य मुद्दे थे हमारे, उन पर हमने काम किया और जनता इसीलिए हमको समर्थन दे रही है, हमको आशीर्वाद दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने बिजली को लेकर वादा किया, उन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट। तो मानते हैं कि ये लोगों के बीच मुद्दा बन रहा है? 2012 से और 17 के बीच में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन 4 जिलों को ही बिजली देते थे। 61% की बढ़ोतरी की बिजली के दामों में, लेकिन बिजली के घंटे नहीं बढ़ाए। हमने बिना किसी बढ़ोतरी के घंटों में बढ़ोतरी की है। आज देखें, आप अपना कैमरा लेकर निकले हैं लखनऊ से, आप अगर पूर्वांचल आएंगे या फिर आप नोएडा से लखनऊ आएंगे तो आपको रोशनी रोशनी दिखाई देगी। सब जगह उजाला ही उजाला है। पहले प्रदेश में बिजली आती नहीं थी, अब प्रदेश से बिजली जाती नहीं है। अब उत्तर प्रदेश बिजली पर आत्मनिर्भर है। अब उत्तर प्रदेश बिजली बेचने वाला राज्य है। 2032 तक हमारे यहाँ बिजली पर्याप्त है। तो बार बार आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने एक भी प्लांट नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ 2032 तक हमारे पास बिजली पर्याप्त है। 9000 मेगावाट हम अधिक बिजली दे रहे हैं पुरानी सरकार से अपने उपभोक्ताओं को। तो ये प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, और इसी के नाते हम सभी उपभोक्ताओं के घरों तक 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय पर, 18 घंटे गांव में और 20 से 22 घंटे तहसील में बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र वाराणसी बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। क्या माहौल आपने देखा पूर्वांचल में घूमकर? मैंने कहा बहुत अच्छा माहौल है। ये प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, और जो लोगों की अपेक्षाएं थी, कितना बदला उत्तर प्रदेश 2017 के बाद। हर जगह उसकी गवाही है। अभी हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। मतलब हम सनातनियों की लंबे समय से, कितने समय से हम लोग सनातनी प्रयास कर रहे थे कि दिव्य और भव्य अयोध्या में मंदिर बने। बाबा विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसकी किस तरह से मिलन हुआ है माँ गंगा का और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का। तो ये अद्भुत कार्य हुए हैं। एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं पर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भी साकार हो रहा है, और कश्मीर को लेकर जो एक सपना देखा था हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो चौतरफा हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मथुरा की बात करें, तो एक बात और ये कही जा रही है विपक्षी तरफ से कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा था वहाँ वोटिंग कम हुई है, और जहाँ उनका था वहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई है। तो क्या ये कैसा संकेत है ये? देखिए, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं विपक्ष के द्वारा, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इससे आप आभास लगा सकते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनके पास कोई बड़ा मुद्दा भाजपा के खिलाफ नहीं है। इस बात को वो भी महसूस करते हैं। इसलिए देखेंगे हर बार उनके भाषणों में बदलाव रहता है। उनका कुछ ना कुछ नए नए वो आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन अखिलेश जी की खिसक चुकी है, और इसीलिए वो हर चुनाव में नए नए साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं। 17 में उनके नए साथी थे, 19 में उनके नए साथी थे, अब 22 में उन्होंने नए साथी ढूंढे हैं, क्योंकि वो खुद मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, ज़मीन पर मजबूत है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और जिस घर में 2 बार राशन जा रहा है, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। जिस घर में रोशनी पहुंची, अंधेरा था, अब कोई अंधेरा नहीं चाहेगा। सब लोग रोशनी पसंद करते हैं। आप देखिए, पूरा पूर्वांचल जगमग हो रहा है। पहले पूर्वांचल अंधेरे में था, पूरा प्रदेश अंधेरे में रहता था। तो लोग जहाँ रोशनी पहुँच गई, जहाँ बिजली पहुँच गई, कोई अंधेरे में रहना थोड़ी पसंद करेगा।
डिम्पल यादव ने एक बयान दिया कि जो भगवा रंग है, भगवा की बात बीजेपी करती है, लेकिन ये जंग वाला रंग है। इस पर क्या कहेंगे? जनता जवाब दे रही है। आज चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा। अब बहन बेटियों से पूछिए जिनको हमने सुरक्षा प्रदान की है। 2017 से पहले तो 6 बजे के बाद ही कर्फ्यू लग जाता था, बहन बेटियों का निकलना बहुत दूभर होता था। आज व्यापारियों को सुरक्षा है, बहन बेटियों को सुरक्षा है, पूरे प्रदेशवासियों को सुरक्षा है। माफिया पर हमने पूरी तरह से उनकी नाक में नकेल डाली है। तो आज बेटियां सुरक्षित हैं। नारी शक्ति का सम्मान हमारे प्रदेश में 2017 के बाद बढ़ा है। तो कौन किस रंग की बात कर रहा है तो सब पूरी दुनिया जानती है। मैंने कहा ना, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, इसलिए छींटाकसी पर उतर आए हैं। ओछी टिप्पणियों पर ये लोग उतर कर चुनाव कहीं ना कहीं पूरे वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर। आखिरी सवाल, जो आपकी सीट है, मथुरा बड़ा केंद्र में रहा इस बार चुनाव में, तो ये मथुरा का जो एजेंडा है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा जब आप, अगर सर पब्लिक आपको मौका देती है, सरकार बनाते हैं? देखिए, अभी आप बाबा विश्वनाथ जाइए, कितना भव्य और सुंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मॉडल दिया है। ये देश को भी दिया है, हमारे प्रबुद्ध लोगों को भी दिया है, इसको अध्ययन करें। आप हमारे मीडिया के मित्रों को भी दिया है, विपक्ष के लोगों को भी दिया है कि अगर आपकी सकारात्मक सोच है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ अगर आप काम करते हैं तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सनातनियों का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। लंबे समय से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। इन स्थानों को दिव्यता भव्यता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो तर्ज है, जो काशी का मॉडल है, वो उसी मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी की तर्ज पर जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान है, जहाँ उनका गर्भगृह है, उसको दिव्यता भव्यता देने का हम लोग काम करेंगे। मथुरा की सारी सीटें जीत रहे हैं निश्चित रूप से। मैंने कहा ना, इस बार 300 पार। ठीक है, तो देखिए श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने कहा कि जो जनता है वो कामकाज देख रही है, विपक्ष का पास मुद्दे नहीं है, और जो विकास का विजन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।